हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई अमित सर में। चलिए, हमने पहले प्रकाशिकी का अध्ययन कर चुके हैं। हम पहले वीडियो में प्रकाशिकी का हमने दर्पण भी पढ़ा, दर्पण पढ़ा, फिर लेंस पढ़ा। उनसे जो रिलेटेड हमारे प्रश्न में आने वाले डेफिनेशन थे वो हमने पढ़ा, फिर न्यूमेरिकल किया। सारे हम कर चुके हैं, जो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। रहा उसके बाद जो हमारा डेरिवेशन है, तो सबका डेरिवेशन ना, जितने भी चैप्टर का, जो 14 चैप्टर या 13 चैप्टर है, जितना भी डेरिवेशन है सबका हम एक साथ कराएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है ना, जो जो इम्पोर्टेंट सबका डेरिवेशन हम एक साथ कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर है आपका, और उससे आप पढ़े भी होंगे आप, परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसका पूरा हम देखते हैं। एक पार्ट होता है या दो पार्ट, अगर एक वीडियो में हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो दो वीडियो उसका। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला क्या हमारा नाम देते हैं उसका, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देख, इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अब पूरा किताब शुरू से पढ़ाना तो संभव है नहीं 70 डेज में, लेकिन वही चीज आपको पढ़ाएंगे कि जो कि एग्जाम से आपके रिलेटेड हो, सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिले। अगर हम आज से पूरी किताब पढ़े तो क्या फायदा किताब पढ़ने से हमें। तो वही चीज सिलेक्टेड जो रहेगा ना, कि जो चीज सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिले। इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है ना, पहले आप टॉपिक नोट कर लीजिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें, देखिए सब पूछ देगा, चित्र भी पूछेगा इसका, चित्र सहित हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इससे संबंधित हमारे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर के, तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल XYZ जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी न्यूमेरिकल इसे छोड़ना नहीं है, चाहे एक भी डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल, इसे एक भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो टॉपिक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अब ये जो है आपका एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, देखिए पहले समझिए कि आखिर परमाणु है क्या। हम परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है परमाणु। परमाणु से मैंने क्या है, चैप्टर स्टार्ट है। तो आखिर परमाणु है क्या, व्हाट इज परमाणु। परमाणु आखिर है क्या। देखिए, कोई भी छोटे छोटे जब आपस में कण मिलते हैं ना, तो एक किसका निर्माण करते हैं, परमाणु का। जब आपस में जब कई कण आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, एक परमाणु का। और जब कई परमाणु मिलते हैं ना, तो एक अणु का निर्माण करते हैं। मतलब जब कई कण मिलेंगे, कई छोटे छोटे कणों के मिलने से, कण कई छोटे छोटे कणों के मिलने से एक परमाणु का निर्माण होता है, एक परमाणु का निर्माण होता है। और जब कई परमाणु आपस में मिलेंगे तो एक अणु का निर्माण करेंगे। तीन चीजें देखना है, कौन कौन, कण, परमाणु, अणु। जब कण मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, परमाणु का। और जब परमाणु आपस में मिलेंगे तो एक अणु का निर्माण करेंगे। तो परमाणु का निर्माण कैसे होता है, कई कण जब आपस में मिलते हैं तो एक परमाणु का निर्माण करते हैं। और जब कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। चलिए समझते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल के इसका अध्ययन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक है, बहुत सारे वैज्ञानिक है, लेकिन सब क्या रहे, असफल रहे। इस पे थॉमसन अध्ययन किए, डाल्टन अध्ययन किए, जो सबकी सब असफल रहे। फिर 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में रदरफोर्ड ने इसका अध्ययन किया, जो कि वो भी असफल रहे।
आप देख रहे हैं ना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, लग रहा है कि रदरफोर्ड ने इसका पूरा अनुप्रयोग किया था, लेकिन यह गलत है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन पूर्ण रूप से असफल रहे उन्होंने। फिर 1911 ईस्वी में इनके दो शिष्य थे। पहला का नाम था एच गीजर और दूसरे थे अर्नेस्ट। दूसरे क्या थे? अर्नेस्ट। ये इनके दो शिष्य थे, रदरफोर्ड के दो शिष्य थे, एच गीजर और अर्नेस्ट। इन्होंने परमाणु का मॉडल का अध्ययन किया और ये सफल रहे 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में तो सबसे पहले परमाणु का अध्ययन किसने किया था? थॉमसन और डाल्टन ने, जो कि असफल रहे। फिर 1806 ईस्वी में कौन अध्ययन किया? रदरफोर्ड ने, वो भी असफल रहे। उसके बाद पुनः उनके दो शिष्य, रदरफोर्ड के शिष्य थे एच गीजर और अर्नेस्ट, इसलिए ये शिष्य किनके थे? रदरफोर्ड के। तो जब इन्होंने अध्ययन किया तो ये सफल रहे, तो नाम किसका जाएगा? इनके गुरु का। तो गुरु कौन है? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का नाम दिया गया। इनके दो शिष्य थे एच गीजर और अर्नेस्ट, जो परमाणु का अध्ययन किया और सफल रहे। चलिए समझते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने अध्ययन कैसे किया? देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? एक लेड बॉक्स लिया, एक लेड बॉक्स लिया और उसमें एक पार्टिकल को रखा, जिस पार्टिकल का नाम क्या है? बिस्मिथ। ये जो सब्सटेंस है हमारा, ये सब्सटेंस कौन सा है? ये सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहां पर इन्होंने एक सोने की पतली परत रखा। यहां पे एक समझने वाली बात, एक सोने की पतली परत रखा। और यहाँ पे इन्होंने एक जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया? चादर लगा दिया। जिंक सल्फाइड का एक चादर लगा दिया। ये जो हमारी परत है, ये क्या है? सोने की पतली परत। सोने की पतली परत। ये कितनी पतली परत है बता रहे हैं आपको, सोने की पतली परत। ये जो हमारा चादर है, किसका चादर है? जिंक सल्फाइड, ZnSO4। जिंक सल्फाइड के हमारा चादर, ये सोने की पतली परत है। ये सोने की पतली परत इतनी पतली है कि इनके ठीक पीछे, एक कण के पीछे दूसरा कण न रहे। यानी सोने की चादर को इन्होंने इतना पीटा कि इतने पतले हो गए कि एक कण दूसरे कण के पीछे न रहे। अब थोड़ा आप कल्पना कीजिए कि परमाणु का निर्माण होता कैसे है। क्या बताएं स्टार्टिंग में हम, कि जब कोई कण आपस में मिलते हैं, मान लेते हैं कि दो कण आपस में मिल रहे हैं, तो किसका निर्माण कर रहे हैं? परमाणु का। दो कण तो मिलेंगे नहीं, सीधी सी बात है, मिलेंगे तो बहुत से कण। तो कोई कण जब आपस में मिले तो किसका निर्माण किए? एक परमाणु का। तो सोचिए, जैसे हम किसी कण को आपस में मिला रहे हैं, तो एक परमाणु का निर्माण हो रहा। लेकिन हम उस परमाणु को इतना पीट दिए कि इतना वो पतला हो गया कि एक कण के पीछे दूसरा कण नहीं रह रहा। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये हमारी एक फिंगर है, एक क्या है? कण है। ये हमारी फिंगर क्या है? एक कण है। दो कण को आपस में मिला दिए तो एक हमारे क्या, किसका निर्माण होगा? परमाणु का। किसका निर्माण होगा? परमाणु का। लेकिन हम इसको फिंगर को इतना पीटे कि ये जो हमारा कण था, दूसरा कण इसके पीछे था, ये पीछे न रहकर इसके सामने आ गया, बगल में आ गया, ऐसे आ गया। तो ये क्या था? एक कण था। ये भी क्या था? एक कण था। दोनों कण थे। अब देखिए, इस कण के पीछे कोई कण है, इसको पीट के इधर आ दिए, नहीं ना है। इस सोने की पतली परत को इतना पीटा कि एक कण के पीछे दूसरा कण न रह जाए, एक कण के पीछे दूसरा कण न रह जाए। और जब यहां से हमारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि बहुत सारे पार्टिकल जो हो रहे थे ना, सोने की पतली परत से सीधे निकल जा रहे थे। बहुत सारे हमारे अल्फा पार्टिकल जब इस
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, बिस्मिथ नामक सब्सटेंस से जब हमारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, उत्सर्जित हो रहे थे, तो सोने यहाँ से यहाँ पे टकराएंगे, सोने की पतली परत से टकराएंगे। तो सोने की अल्फा पार्टिकल से, सोने का पार्टिकल से बहुत सारे क्या हो रहे थे, बाहर निकल जा रहे थे, बहुत सारे बाहर निकल जा रहे थे। और कुछ जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं, जो कुछ अल्फा पार्टिकल है वो सीधे वापस लौट आ रहे थे, वो सीधे वापस लौट आ रहे थे। और जो कुछ क्या हो रहे थे कि हमारे कुछ 60 डिग्री पे या 90 डिग्री पे, जो भी हो, 60 या 80 डिग्री पे विक्षेपित हो जा रहे थे। क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो जा रहे थे। अब यहाँ पे 3 चीज याद करना है आपको। देखिए क्या, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सोने की पतली परत से सीधे निकल जा रहे हैं, सोने की पतली परत से सीधे निकल जा रहे हैं। और कुछ क्या हो रहे हैं कि 80 या 60 डिग्री पे क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। और कुछ सीधे उसी मार्ग में, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे उसी मार्ग में पुनः क्या हो रहे थे, वापस आ जा रहे थे, उसी मार्ग में पुनः वापस आ जा रहे थे। अब समझिए, अल्फा पार्टिकल होता क्या है हमारा, धनावेश। अल्फा पार्टिकल क्या है, धनावेश है ना। तो जो अल्फा पार्टिकल वहां से टकरा कर वापस आ जा रहा था, जो अल्फा पार्टिकल सोने की पतली परत से टकरा कर वापस आ जा रहा था, तो एक चीज आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि प्लस प्लस क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो हमारा अल्फा पार्टिकल प्लस है और फिर टकरा कर वापस आया है, यानी कहीं ना कहीं वो प्लस से टकराया है ना। जब अल्फा पार्टिकल प्लस है और मान लेते एक सेकेंड के लिए कि हमारा क्या रहता, ये हमारा क्या रहता, माइनस रहता, ये हमारा क्या रहता, माइनस रहता। तो ये अल्फा पार्टिकल प्लस और ये माइनस, तो एक दूसरे से टकराते तो क्या होते, एक दूसरे से टकराते तो क्या होते, एक दूसरे से आकर्षित कर लेते, एक दूसरे से आकर्षित कर लेते। लेकिन आकर्षित तो कर नहीं रहे, कर क्या रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। देखिए क्या बताया था आपको कि अगर अल्फा पार्टिकल क्या होता हमारा, माइनस होता, अल्फा पार्टिकल क्या होता, माइनस होता, और इसमें क्या होता, प्लस होता, तो एक दूसरे में क्या कर लेते, आकर्षण कर लेते। यानी हमारा यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल जाता, ये रे जाता हमारा, तो वापस ही नहीं आता। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, आकर्षण होता तो लौटता, लौटता वहां से नहीं लौटता। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो हमारा अधिकांश धानावेश होते हैं, अधिकांश क्या होते हैं, धानावेश होते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल सोने की पतली परत से बीच से ही टकरा कर क्या हो रहे थे, वापस आ रहे थे। जो अल्फा पार्टिकल हमारी सोने के पतली परत के किनारे पे गए, या तो विक्षेपित हो गए या सीधे निकल गए। लेकिन जो भी अल्फा पार्टिकल सोने की पतली परत से बीच से टकराए, यानी उसके बीच वाले केंद्र से टकराए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुए, वापस आ गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वापस आ गए। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी परमाणु के बीच में ही क्या होता है, धनावेश होता है, बीच में क्या होता है, धनावेश होता है। अब जो हमारे रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में जो मूल नियम निकाले, आखिर होता क्या है, अब वो देखिए। अब ये समझ में है ना, ये क्या है, हमारा लेड बॉक्स है ये, और यहाँ पे उन्होंने लेड बॉक्स रखा था, एक छूट गया था। ये क्या है, हमारा लेड बॉक्स है। अब आप कहेंगे कि ये लेड बॉक्स क्यों रखे गए हैं, तो बता रहे हैं, ये हमारे क्या है, एक लेड बॉक्स, कि जब यहाँ से हमारा अल्फा पार्टिकल निकले ना, यहाँ से विक्षेपित ना हो, यहाँ से विक्षेपित ना हो, सीधे सीधे जाए और सोने की पतली परत से टकराए। अगर यहाँ पे लेड बॉक्स नहीं रहता, ये लेड नहीं रहता है हमारे पे ब्रिक्स था लेड का, एक दीवार है इसको, ये क्या है, दोनों दीवार है। यानी जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना, तो इस दीवार से बाहर ना चला जाए, क्योंकि सिद्ध करना था कि सीधे सीधे सोने की पतली परत से वो टकराए। तो जो भी अल्फा पार्टिकल, अब मूल समझिए कि जो भी अल्फा पार्टिकल हमारे बीच वाले हिस्से से टकराए सोने की पतली परत से, वो सीधे उसी मार्ग में वापस आ गए। इससे यह सिद्ध होता है कि अल्फा पार्टिकल भी धनावेश, और जहां से टकराए होंगे वो भी क्या होगा, धनावेश, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षित। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी परमाणु के बीच में क्या होता है, धनावेश उपस्थित होता है। क्योंकि जो भी अल्फा पार्टिकल हमारे सोने की पतली परत से या तो नीचे टकराए किनारे पे, या
ऊपर टकराए तो वहां से विक्षेपित हो गए, या तो निकल गए बाहर या तो 60 या 80 डिग्री पे विक्षेपित हो गए। लेकिन जो भी अल्फा पार्टिकल सीधे बीच से टकराए वो सीधे उसी मार्ग में वापस आएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे कोई भी परमाणु हो उसके बीच में क्या होता है, धनावेश होता है, बीच में धनावेश होता है। अब देखिए, अब एक न्यूमेरिकल बनाते हैं यहां से हम। यहां से आपके एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा, देखिए यहां से पूछेगा ना कि यदि 1000 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री पे विक्षेपित हो रहे हैं, यदि 1000 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री पर विक्षेपित हो रहे हैं, 60 डिग्री पे विक्षेपित हो रहे हैं, तो 80 डिग्री पे, 90 मान लीजिए आसान रहेगा, तो 90 डिग्री पर विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या बताइए। तो 90 डिग्री पर विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या बताइए। अल्फा पार्टिकल की संख्या बताइए। अब देखिए, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, टिक लगा लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन के पावर 4 और थीटा बाई 2, साइन के पावर 4 थीटा बाई 2। अब ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सूत्र है ये। n प्रोपोर्शनल टू, यानी n क्या है, अपना नंबर है, थीटा क्या है कि कितने डिग्री पे विक्षेपित हो रहा है, और साइन अब जानते हैं ज्योमेट्री का साइन है, तो n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन के पावर 4 थीटा बाई 2। अब देखिए इसको बनाते हैं। 1000 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री पे विक्षेपित हो रहे हैं, यानी जो 1000 अल्फा पार्टिकल कितने डिग्री पे विक्षेपित हो रहे हैं, 60 डिग्री पे। तो पूछ रहा है कि 90 डिग्री पे विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या बताइए। 90 डिग्री पे विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या बताइए। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सीधे सीधे सूत्र में रखना है, नहीं समझ में आता ना, सीधे सीधे उठाइए सूत्र पे रखिए। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है स्टार्टिंग में, 1000, लिखिए इस पर 1000 इजकल टू 1 अपान साइन के पावर 4 थीटा माई, थीटा का मान कितना है, 1000 अल्फा पार्टिकल के लिए थीटा का मान कितना है, 60। 1000 अल्फा पार्टिकल के लिए थीटा का मान कितना है, 60 रखिए, 60 अपान 2, यानी 60/2 यानी 30 हो जाएगा ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए निकालना क्या है हमारा, पूछ क्या रहा है, 90 डिग्री पे विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या बताइए। 90 डिग्री पे विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या बताइए। अब देखिए होगा क्या, निकालना है हमारे 90 डिग्री पे, यानी n का मान हमें फाइंड करना है कि 90 डिग्री विक्षेपित अल्फा पार्टिकल की संख्या कितनी होगी। तो निकाले यहां से n इजकल टू 1 बाई साइन के पावर 4, थीटा का मान कितना निकालना है हमें, 90 डिग्री पे, तो थीटा का मान रखिए 90/2, इसको कटा दीजिए, 90/2 करने का 45, लिख लीजिए 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज रखना कि समीकरण 2 से, ये समीकरण कौन सा है 1 और ये समीकरण 2, यहाँ पे हमेशा क्या करना है, समीकरण 2/1, समीकरण 2/1 हमेशा सेकेंड वाले समीकरण से पहले में भाग देना, हमेशा सेकेंड वाले समीकरण से 1 में क्या करना है, भाग देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हमेशा कह रहे हैं कि 1000 अल्फा पार्टिकल पे यदि 60 डिग्री विक्षेपित हो रहे हैं तो 90 डिग्री 80 डिग्री विक्षेपित अल्फा पार्टिकल की संख्या बताइए। चलिए देखिए, 1000 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री में विक्षेपित हो रहे हैं, तो 90 डिग्री पर विक्षेपित अल्फा पार्टिकल की संख्या, सूत्र क्या होता है, n प्रोपोर्शनल टू n इक्वल टू 1 बाई साइन के पावर 4 थीटा बाई 2। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सूत्र भी इसको रट जाइएगा, n इक्वल टू 1 बाई साइन के पावर 4 थीटा बाई 2। देखिए सबसे पहले जो दिया है ना क्वेश्चन में वो लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है, कोई भी क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि जो चीज दिया है ना सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो 1000 अल्फा पार्टिकल पे दिया है तो बना लें n का मान 1000, n का मान 1000 भर लें, 1 का 1 साइन के पावर 4
और कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, तो θ/2 यानी 60/2 यानी 30। समीकरण नंबर ये 1 हो गया। उसी तरह समीकरण नंबर 2, n का मान पूछ रहा है, निकालना है, तो n लिख लिए यहाँ पे, 1 का 1 लिख लिए, साइन का पावर 4 θ/2, थीटा का मान कितना दिया है 90, 90/2 यानी 45। अब समीकरण 2 भागा 1 ये याद रखना है आपको, समीकरण 2 भागा 1 यानी हमेशा क्या करेंगे, 2 में 1 से क्या करेंगे हम भाग देंगे। देखिए यहाँ पे कर दे रहे, 2 में 1 से क्या करेंगे भाग देंगे। लिखिए n, ये 2 है ना, इसको देंगे नीचे, एक है नीचे आएगा, इजकल टू, अब ये ऊपर जाएगा 1 साइन के पावर 4, ये क्या है 45, साइन के पावर 4 45, और बाटा में क्या है, ये नीचे आएगा, इसे भाग देना है तो 1 साइन के पावर 4, और ये 30, ये 30 डिग्री। अब देखिए n इजकल टू n/1000 इजकल टू, अब प्लट कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर वाला लिखेंगे ऐसे ही 1 साइन का पावर 4 45 होगा ना। अब ये प्लट के ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, ये ऊपर जाएगा साइन के पावर 4 और ये 30, और बटा में 1, 1 से 1 खत्म, साइन के पावर 4 30, साइन के पावर 4 45। अब देखिए n/1000 इजकल टू, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, और इसका पावर 4, इसका पावर 4 यानी 1/2। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो पहले साइन के पावर 4 30 और बटा में साइन के पावर 4 45, ये होगा ना। अब देखो n बटा साइन का पावर 4 यानी साइन 30 का मान 1/2, 1/2, और इसका पावर 4 कर लो, और इसका बटा साइन 45 का 1/√2, 1/√2। अब इसका भी 4 कर लो, 4। अब देखो वो n/1000 इजकल टू 1/2, पावर 4 है ना, गुणा करो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और बटा में 1/√2 के 4 बार, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, और 1/√2 1/√2 यानी 1/2, तो यहाँ पे कटेगा 2, तो यहाँ पे कटेगा 1, यहाँ पे कटेगा 2, तो यहाँ पे कटेगा 1, बचेगा क्या 1/4, यानी n/1000 इजकल टू 1/4। तो n इजकल टू, अब यहाँ पे क्या है, देखो क्या यहाँ पे क्या है हमारा n/1000 इजकल टू 1/4, तो यहाँ पे n इजकल टू क्या होगा 1000 और बटा में 4 यानी 250। अब 250 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 1000 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री में विक्षेपित हो रहे हैं, तो 90 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल विक्षेपित होंगे 250, कितने विक्षेपित होंगे 250। अब समझ में आया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पे है, यदि 2000 अल्फा पार्टिकल 2000 अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे विक्षेपित हो रहे हैं, 90 डिग्री पे विक्षेपित हो रहे हैं, 90 डिग्री पे विक्षेपित हो रहे हैं, तो 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पर विक्षेपित होने वाले 60 डिग्री पर विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या, अल्फा पार्टिकल की संख्या निकालना है। सेम वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, n इजकल टू 1/sin के पावर 4 और θ/2, साइन के पावर 4 θ/2। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, n का मान कितना दिया है 2000, लिख लीजिए इसको 2000 इजकल टू 1/sin के पावर
4। थीटा का मान कितना दिया है पहले के लिए 90, 90/2 यानी 45, 90/2 यानी 45 समीकरण नंबर 1। अब दूसरा निकालना है हमें, n का मान ज्ञात करना है, नहीं दिया है, वैसे सूत्र लिखेंगे 1/sin⁴ कितने डिग्री पे निकालना है हमें 60 डिग्री पे, तो 60/2 यानी 30 समीकरण नंबर 2। अब सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे भागा करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा करेंगे। हमेशा याद रखना है कि जो चीज नीचे है ना भागा में क्या रहेगा ऊपर रहेगा। यही थोड़ा पर डिस्ट्रैक्ट करता है लड़कों को, यहीं पे लड़के गड़बड़ कर देते हैं कि कैसे करेंगे। समीकरण 2 भागा 1 यानी 2 वाला ऊपर रहेगा और 1 वाला नीचे आएगा। तो सबसे पहले लिखना है 2 को, उसके बाद 1 को। तो लिखिए 2 में कौन से n भागा 2000, n भागा 2000 इजकल टू, अब लिखिए 1/sin⁴ और ये 30 और बटा में 1/sin⁴ और 45। अब हम इसको थोड़ा अलग हल कर लेते हैं, देखिए 1/sin⁴ ये सेम लिखते हैं sin⁴ और ये 30, यही ना है, ये प्लट के ऊपर जाएगा, यहाँ पे गुणा बनेगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो sin⁴ 45 और बटा में 1 से 1 खत्म, बचे क्या sin⁴ 45 और साइन के बटा में sin⁴ 30। अब लिख देते हैं यहाँ पे n/2000 इजकल टू क्या बचा sin⁴ 45 यानी sin 45 का मान 1/√2, sin 45 का मान 1/√2, पावर 4 है तो 4 बार लिख दीजिए 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 अपान साइन 30 का मान 1/2, पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे कटेगा 2 तो यहाँ पे कटेगा 1, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे 1 से तो 1 होगा और √2 में रूट से गुणा करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2 कटेगा तो यहाँ पे 1 कटेगा, यहाँ पे 2 कटेगा तो यहाँ पे 1 कटेगा, तो बचेगा क्या n/2000 इजकल टू 1/4, 1/4, तो n इजकल टू 2000 2000/4, तो यहाँ पे क्या होगा 5 के 20 500। तो यदि 2000 अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री विक्षेपित हो रहे हैं तो 60 डिग्री पे कितने विक्षेपित होंगे 500, 60 डिग्री पे कितने विक्षेपित होंगे 500। अब जो रदरफोर्ड का मूल नियम था ना जो दिए अपने प्रयोग से, क्या क्या था, पूछता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए या निष्कर्ष लिखिए कि उन्होंने क्या क्या दिया। अब वो नोट कर लीजिए आप उन्होंने क्या क्या दिया, जो मूल उनका अनुप्रयोग था रदरफोर्ड का। इसमें पहला है ना कि 99.86% अल्फा पार्टिकल वापस आ जा रहे थे, वापस आ जा रहे थे। और दूसरा क्या था हमारा, अभी आपको समझा रहे हैं कि 0.14% ही अल्फा पार्टिकल अलग अलग कोण पे विक्षेपित हो रहे थे, अलग अलग कोण पे विक्षेपित हो रहे थे। और जो तीसरा था ना कि जो हम बीच में क्या लगाए थे सोने की पतली परत, सोने की पतली परत, उसका व्यास क्या था 10⁻⁻6 से लेके 10⁻8 तक व्यास था। ये किसका व्यास था, सोने की पतली परत का, किसका, सोने की पतली परत का, सोने की पतली परत का। जो बाहर से वो चादर लगाए थे कि अल्फा पार्टिकल बाहर ना निकले, वो चादर किसका बना था, ये विकल्प में पूछता है।
उस जब चित्र हम बनाएंगे तो लिखेंगे कि परत किसका था, हमारा जो हम बाहर से लगाए थे परत वो किसका था, जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का ZnSO4, जिंक सल्फाइड का था। जो हमारा ब्रिक्स लगा था यहाँ पे जिसमें हम अल्फा पार्टिकल रखे थे वो किसका बना था, लेड बॉक्स था। क्या था हमारा, लेड बॉक्स था। जो हम उसमें पदार्थ रखे थे वो पदार्थ क्या था हमारा, जिसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा था, बिस्मिथ नामक पदार्थ था, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बिस्मिथ नामक पदार्थ। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये जो आपके 5-6 है ना, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एकदम याद रखना है कि जो हम 99.86% अल्फा पार्टिकल वापस आ जा रहे थे, यानी आपको बताए थे कि अल्फा पार्टिकल वापस कब आएंगे, जब सोने की पतली परत से वो टकराएंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, धनावेश। जब इतना परसेंट अल्फा पार्टिकल हमारे वापस आ जा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट से टकराए होंगे, क्योंकि ये भी प्लस होते हैं। और जब ये टकरा कर वापस आए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये प्लस से भी टकराए हैं। तो वहां पे बताए थे आपके कि जो हमारे परमाणु में होते हैं अधिकांश धनावेशित भाग कहाँ उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में। 0.14% ही 0.14% अल्फा पार्टिकल हमारे अलग अलग कोण पे क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं, चाहे वो ऊपर से निकलते हो या नीचे से निकलते हो। और जो हम जब सोने का पतली परत लगाए थे उसका व्यास कितना था, 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁸ तक। ये किसका व्यास था सोने की पतली परत का। और जो हम बॉक्स लगाए थे स्टार्टिंग में, जो बॉक्स बनाए जिसमें हम अल्फा पार्टिकल रखे थे, वो बताएं कि वो किसका बना होता है, लेड बॉक्स था। ये क्या हमारा लेड बॉक्स है। इसमें जो सब्सटेंस को रखे थे, ये सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और पूछे कि सब्सटेंस का नाम क्या रखे थे, कौन सा सब्सटेंस रखे थे रदरफोर्ड, तो क्या कहेंगे, बिस्मिथ नामक सब्सटेंस रखे थे। कौन सा सब्सटेंस, बिस्मिथ नामक सब्सटेंस, जो कि रेडियो एक्टिव है, जिससे अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होगा, इससे अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होगा। चलिए तो इतना समझे हम। अब ये हमारा बताया था ना कि हो सकता है तो एक वीडियो बन सकता है या 2 पार्ट आएगा इसका। तो जो इतना हम कराए ना, ये पूरा क्या था हमारा डिफिनीशन था। यहाँ से पूछेगा तो केवल डिफिनीशन पूछेगा, और ये जो बताया 5-6 हमेशा याद रखना है। तो जो कल वाला वीडियो आएगा परमाणु पे, वो पूरा से पूरी तरह क्या होगा, न्यूमेरिकल से ग्रसित होगा, मैंने पूरे मतलब उसमें न्यूमेरिकल होगा। और न्यूमेरिकल परमाणु वाला में ना बहुत सा न्यूमेरिकल पूछता है कि जब सोने के, जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो कोई दे देगा सब्सटेंस, पूछेगा कि उसके नाभिक के कितने दूर तक पहुंच सकता है, कितनी दूरी तक रह सकता है, कितनी दूर से वह वापस आएगा। तो कल वाले वीडियो में हम इस पूरा न्यूमेरिकल बनाएंगे कि परमाणु से जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं कल के वीडियो में हम कराएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़िए मन लगाकर।